बचपन में जब मैं कुछ 4-5 साल का रहा हूँ, आई वेगली रिमेम्बर मार्केट में घूमते हुए मुझे एक सीडी शॉप दिखी। अब घुसा कौन सी सीडी लेने था ये तो मुझे याद नहीं, बट मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम पे एक एनिमेटेड मूवी आई थी द हनुमान, उसकी सीडी मुझे दिला दी भाई। और जब वो मूवी मैंने देखी मेरा दिमाग ही फट गया। एंड आई बिलीव मेरी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी वहीं से स्टार्ट भी हो गई थी। तो उस मूवी में एक सीन आता है, वो सीन मेरे साथ बड़े टाइम तक रहा। हनुमान जी अपने बचपन की मस्ती में एक ऋषि मुनि जी को उठा के एक पहाड़ पे रख देते हैं और वो हनुमान जी को कर्ज कर देते हैं कि तुम अपनी पावर्स को भूल जाओगे जब तक कि तुम्हें कोई उनका याद न दिलाए। उसी में जब स्टोरी आगे बढ़ती है और हनुमान जी के बचपन से स्टोरी शिफ्ट होके रामायण की तरफ जाती है, तो कट टू जब रावण मां सीता जी को किडनैप करके लंका ले जाता है और जब राम जी की सेना उन्हें ढूंढते हुए समुंदर किनारे पहुंचती है। अब लंका तो थी समुंदर पार। अब सवाल ये आता है, समुंदर पार करके लंका जाए तो जाए कौन? बाली, नल, अंगद, नील सभी चुप वहां खड़े हैं। इवन हनुमान जी भी, जो इसका प्रतीक हैं, जो बचपन में सूरज को आम समझ के उड़ान भर लिए थे, समझ रहे हो आप मेरी बात? वो भी शांत खड़े हैं, सोच रहे हैं कि कौन पार करेगा ये समुंदर। तो आगे फिर जामवंत जी आए और उन्होंने बोला, ए हनुमान, याद करो कि तुम हो कौन। उन्हें याद दिलाते हुए जामवंत जी ने कहा कि पवन पुत्र, तेरे खून में वायु की गति है, तुझमें देवों की शक्ति है। और जैसे ही हनुमान जी को याद आया कि भाई वो है कौन, उन्होंने ली लीप, उड़ान लंका की ओर और फिर वो वहां लंका जलाजलू आए। लेकिन जब तक उन्हें ये याद ही नहीं था, पता ही नहीं था कि मैं हूं कौन, उन्हें यही नहीं पता था कि उन्हें करना क्या है। तो बस अगर तुमने ये सीख लिया ना, तो समझ जाओगे कि तुम्हें आखिर जीना है कैसे। तो आ जाओ बात करते हैं। यार मैंने ना बहुत सोचा कि पहली वीडियो बनाई किस बारे में जाए। जनरली मुझे ये सवाल पसंद नहीं आते, पहली वीडियो ब्ला ब्ला ब्ला, बट देन आई थॉट लेट्स गो। आई नो what is that absolute truth you need to know, that one advice, one philosophy towards living life which can change your life tremendously. And not only it can give you the monetary success, but also happiness and wisdom. You can just say that this is one and only video I need to make. If you watch this, you can end it and move forward forever. It does not matter anymore. You don't want to subscribe, you don't want to follow, none of that matter. Just listen to it and start following it, not just on cognitive level, but experiential level. ये वीडियो मैं मानता हूं लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स की आपके सॉल्यूशन है। अगर इसे ध्यान से सुनो और समझो तो दिस इज दैट वन एडवाइस ऑलमोस्ट ऑन विच मॉडर्न डे साइकोलॉजी इज सॉल्विंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। द रूट ऑफ whole wisdom literature, whether Indian or Western, is all about. और इसका philosophical basis है मेरा ये belief that almost everything worth exploring, लगभग दुनिया की हर वो चीज जो सोचने लायक है, चाहे वो प्यार हो या पावर, आइडेंटिटी हो या इनसिक्योरिटी, सक्सेस हो या सफरिंग, किसी भी तुम्हारे लाइफ के डोमेन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो ना, उन सबका सेंटर पॉइंट होता है तुम खुद। तो लाइफ को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को समझ लेना। महाभारत में एक स्टोरी है विदुर की। He was a counselor of Hastinapur serving under the king Dhritarashtra. He was esteemed as the most virtuous and remarkably rational individual in Hastinapur. तो कुरुक्षेत्र वॉर से पहले जब धृतराष्ट्र was torn between धर्म, that is the righteousness, and मोह to his son, that is the blind attachment to his son Duryodhan, Dhritarashtra knew that his son was wrong. He knew it would destroy the Kuru dynasty. उन्हें ये तक पता था कि कृष्ण was on the side of Dharam, yet he remained silent. Then Vidur came into the picture and told Dhritarashtra कि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, जब तक आप कभी भी सही डिसीजंस ले ही नहीं पाएंगे और ना खुद का भला कर पाएंगे ना किसी और का। In that very moment, he said something philosophically universal. If you don't know yourself, if you don't know your fears, your attachments, your patterns, then the power in your hand, even the love around you, even the truth will slip from your hand. इसके बारे में अभी और डीपली मैं आगे बात करूंगा, ठीक है? We all know
and have rough idea about what modern day psychology says about it. It says that most of your thoughts, actions, fears and desires operates from your subconscious. Even the origin of wisdom according to the Greeks boils down to two words: know thyself. And I believe that very firmly that the knowledge about how you are is an end in itself. इसको एक डिग्री और आगे लेके चलता हूं तो समझना थोड़ा, ठीक है? और ध्यान से सुनना, इससे थोड़ा डीप हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है बहुत। तो समझो, हमारे मन के ना 4 स्थल होते हैं। आवर माइंड और यू कैन से आवर कॉन्शियस हैव 4 लेवल्स इन टोटल। सबसे नीचे लेवल पे होता है कर्म, दैट इज एक्शन। उसके ऊपर विचार, दैट इज आवर थॉट्स। फिर उसके ऊपर आती हैं हमारी वृत्तियां, दैट इज आवर टेंडेंसीज, आवर पैटर्न्स। और सबसे ऊपर आता है आत्मा, दैट इज द सेल्फ, जिसको आप इनर यू भी बोल देते हो। और सबसे मजे की बात यह है कि आप नीचे वाले लेवल से कभी भी ऊपर के लेवल को जीत ही नहीं सकते। या ऐसा कह लो कि आप नीचे वाले लेवल को तभी जीत सकते हो जब आपने ऊपर वाले लेवल को जीत लिया। जैसे कि सिर्फ एक्शन ठीक हो जाने से जरूरी नहीं है कि आपके थॉट्स, आपके विचार भी ठीक हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप हंस हंस के लोगों से हाथ मिला के, गले मिल मिल के तो लोगों से मिल लोगे, ठीक है? वो हो गया आपका एक्शन। लेकिन विचारों में शायद उन्हें आप गाली ही देते हो। कभी किसी के पैर छू लोगे टू शो देम रिस्पेक्ट, बट विचारों में 1% रिस्पेक्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिनके लिए थॉट्स में ही रिस्पेक्ट होगी उनके लिए ऑटोमेटिकली एक्शंस में भी रिस्पेक्ट दिख जाएगी, ठीक है? वैसे ही सिर्फ थॉट से भी काम नहीं चलता। सोच के देखो, हम क्यों नहीं डिसिप्लिन रह पाते? रात को सोच के सोएंगे, लिख के भी सोएंगे, मतलब एक्शन भी करेंगे, उससे रिलेटेड टाइम टेबल भी बना लेंगे, अगली सुबह के लिए डाइट का सामान भी मंगा के रख लेंगे कि कल से तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा, कल से तो जल्दी उठ के सुबह रनिंग पे जाऊंगा। पर फिर नेक्स्ट डे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी वृत्ति तो आलस है ना। योर टेंडेंसी इज लेजीनेस। उसको हमने कभी समझा ही नहीं कि सिर्फ अपने थॉट्स और एक्शन से सॉल्व नहीं होगा। समझना तो अपनी वृत्ति को ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब आगे और सुनो। आप अपनी टेंडेंसीज को भी जब ही समझ सकते हो जब आपने सेल्फ को समझाओ, जो सबसे ऊपर लेवल है कॉन्शियसनेस का। आत्मा को समझाओ, इनर यू को समझाओ, तभी आप अपनी वृत्ति, अपनी टेंडेंसीज, अपने पैटर्न्स को समझ पाओगे। इसको इससे ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, बस बात समझने के लिए समझ लो। और गहराई से बात मैं आगे किसी और वीडियो में करूंगा इसके बारे में। अभी के लिए इसको उतना समझो कि इफ यू वांट टू विन ओवर योर थॉट्स, एक्शंस, tendencies, you cannot win without having knowledge about self. And उसी knowledge को हम spirituality भी बोल देते हैं। Spirituality is nothing but self knowledge, आत्मज्ञान। तो अगर अपने थॉट्स को ठीक करना हो, अपने एक्शंस को ठीक करना हो, तो आत्मज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे समझो कि आपने सोचा कि आज से मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा, ठीक है? आपकी रिपोर्ट्स में डायबिटीज भी आ गई और 2-4 तरह की और बीमारियां आ गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई ये खाओगे तो खत्म है तुम्हारी जिंदगी। लेकिन जैसे ही आपके थॉट्स में, आपके विचारों में ये आया कि अब से मुझे मीठा छोड़ना है, वैसे ही तुम्हारे मीठे खाने का मन और ज्यादा बढ़ गया, मीठे की और ज्यादा क्रेविंग्स होने लगी। अभी तक इतने नहीं हो रही थी जितनी अब होने लगी, पर ये क्रेविंग्स आ कहां से रही हैं? हमारे थॉट्स में तो हम मीठा खाने से मर भी सकते हैं, डायबिटीज हाई है और 2-4 तरह की और दिक्कतें, और हमारी टेंडेंसी कभी भी हमें मौत की तरफ नहीं धकेलेगी। एकमात्र काम होता है आपकी वृत्तियों का कि वो आपको सुरक्षित रखे, आपको सर्वाइवल मोड में डाले रखे, आपको डेंजर में ना आने दे। तभी तो हम सुबह वो डेंजर नहीं लेते हैं बाहर निकलने का और बेड में सोते रहना चाहते हैं फूकी बन के एकदम, क्योंकि सेफ्टी तो वहां पे गारंटीड है ना। बाहर निकलोगे तो रिस्क है। हमारी जो टेंडेंसी है वो सेफ्टी में रहने की है। तो जब डॉक्टर ने बोल ही दिया है कि आपकी रिपोर्ट में इतनी बीमारियां हैं और मीठा खाया तो आप खत्म हो, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, आपकी क्रेविंग्स नहीं जा रही हैं, उन्हीं क्रेविंग्स को आप बोल सकते हो कि ये आत्मा से आ रही है, और उन्हीं तक आप पहुंच गए उनको समझ के, तो लाइफ आपको कंट्रोल नहीं करेगी, आप लाइफ को कंट्रोल करोगे। दैट्स हाउ वी कैन हैव कंट्रोल ओवर आवर लाइफ। आपने कभी ये सुना है कि उस नीट एयर 1 ने सुसाइड कर ली? समझ लो, नीट ऑल इंडिया रैंक 1, जो इस देश में हर दूसरे इंसान का सपना होता होगा, उस बंदे ने वो अचीव करके भी सुसाइड कर ली।
उस फलाने वर्ल्डली सक्सेसफुल वेल्दी इंसान ने सुसाइड कर ली। वो फलाना इंसान जिसके अकाउंट में 100-200 करोड़ रुपीस पड़े हैं, वो तक डिप्रेशन में है, और तुम्हें लगता है कि इसे और क्या ही चाहिए। और इसी वजह से तुम भी अपनी पूरी जिंदगी एक खोखले मिलियनियर और बिलियनियर टैग के पीछे भागते रहते हो, और बिना खुद को जाने, बिना ये जाने कि तुम्हें चाहिए क्या। और तुमसे पूछ लो कि मिलियनियर और बिलियनियर में भाई जीरो का डिफरेंस कितना होता है, बता नहीं पाओगे। लेकिन बस दुनिया ने बता दिया है कि ये बन जाने से रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, इससे ही स्टेटस आता है, तो हमें यही बनना है। आई एम नॉट सेइंग डोंट वर्क हार्ड टू बिकम रिच इन लाइफ, ऑब्वियसली वो तो करना ही है, बट नॉट पुटिंग योर लाइफ, योर सोल अगेंस्ट इट। एंड एक वेल्थी सक्सेसफुल इंसान में और एक ऐसे इंसान में जो ये ऐसे खोखले टैग्स के पीछे भाग रहा है ना, उसमें बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक समझोगे नहीं खुद को, जब तक ये नहीं जानोगे तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तब तक तुम वो सब पाने में खुशी ढूंढते रहोगे जो तुम्हें जमाने ने बता दिया है कि इसमें खुशी मिलती है। तुम्हें दुनिया ही बताएगी फिर कि भाई ये कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, ये कर लो तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ऐसा करने से खुशी तुम्हें मिलेगी। और इसको अगर मैं 1 डिग्री और पुश करूं तो आई कैन से दिस विद 100% श्योरिटी, हम लाइफ के मोस्ट ऑफ द डिसीजंस गलत ही लेते हैं, क्योंकि हमने कभी खुद को जाना नहीं होता। या यू कैन से हम डिपेंडेंट डिसीजंस ले लेते हैं, बिकॉज खुद को तो जाना नहीं, सोसाइटी ने जो एक स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है उसके बेसिस पे हम खुशी के, दुख के सारे डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे कि गलत पार्टनर्स चूज कर लेना फॉर लाइफ, एंड फिर उस पार्टनर को ब्लेम करते रहना कि ऐसा, वो तो ऐसा है या वो तो वैसा है। अरे जब तुम चूज कर रहे थे, कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया था कि तुम्हें क्या चाहिए? और सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड तो तुम्हें अट्रैक्टिवनेस की तरफ पुश करेगा, क्योंकि उसको उतना ही समझ आता है ना, और सोसाइटी ने, मूवीज ने भी तुम्हें उतना ही समझाया है। तो खैर वो बात तो थोड़ी खोखली सी है, ठीक है। तो माइंड के लेवल पे नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पे, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, तुम्हें आखिर में चाहिए क्या इंसान में। सेम गोज विद करियर। कोई औना पौना करियर उठा लेते हैं, इसमें तो सेफ्टी है, पैसे अच्छे हैं, फिर पूरी जिंदगी अपना एक हफ्ता ऐसे बिताते हैं कि हफ्ते के 5 दिन तो हम मर लेंगे, 2 दिन हम जी लेंगे वीकेंड पे। भाई लाइफ इज सो प्रेशियस टू लिव ओनली फॉर 2 days। मतलब सोच के देखो यार कि लाइफ में इंसान करियर चॉइस भी जो ले रहा है वो कहीं ना कहीं डर से आ रही है। मतलब इंसान पहले ये नहीं देखता कि वो किस काम में अच्छा है, किस काम में उसे खुशी मिलती है। और मैं भी समझता हूं कि इंसान कभी भी बिल्कुल ही हेल्पलेस होता है, तो इसे उठाना ही पड़ता है कोई भी करियर ऑप्शन, ठीक है, ऐसा कि उसको इनिशियली प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, मैंने बहुत अच्छे दिमागों को, ब्रेन्स हु हैड हायर पॉसिबिलिटीज टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, एंड ऑल्सो दे वर कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, वो भी ऐसे ही डर में ऑप्शंस उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से डर ही सीखा होता है कि इस नौकरी से तो हमें कभी कोई निकाल नहीं सकता, गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं और इसमें सेफ्टी है, इसमें हमें एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। अरे भाई जिंदगी तुम रेगुलर इनकम के लिए जी रहे हो क्या? डर के बेसिस पे जी रहे हो? किसी चीज को खो जाने के बेसिस पे अपने डिसीजंस ले लोगे क्या? वो तो तुमने अपने करियर को अपने से अटैच ही कर लिया ना पूरी तरीके से, एक डर को तुमने जोड़ लिया उससे। खो गई तो ये सोचो तुम कैसे बिखर जाओगे, कभी खो भी सकती है लाइफ में, और 100 दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्या पता तुम जॉब पे जाने लायक ही नहीं रहो, तब तो बिल्कुल बिखर जाओगे जब इतना अपनी जिंदगी ही तुमने इसमें व्यतीत कर दी कि भाई ये जॉब खोनी नहीं चाहिए मेरे हाथों से, इसलिए मैं इस जॉब को पकड़ के बैठा रहूंगा। अरे क्या पता जॉब तुमको ही खो दे किसी दिन, समझ रहे हो मेरी बात? और ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शंस कम हो हमारे पास, लेकिन नहीं, हमने खुद को जाना ही नहीं, खुद से कभी पूछा ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। इंटरव्यू में भी भाई आधे से ज्यादा जनता अपनी खुद की हॉबीज, खुद के इंटरेस्ट भी अपनी इंसान चैट जीपीटी से निकाल के लिख रहा है। तुम जब तक खुद के साथ बैठ के खुद को जानोगे नहीं, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने तो एआई के पास ही जाओगे, और दूसरों की प्रॉब्लम हम फुल पावर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उनको जज करने में, उनको समझने में, उनके पैटर्न्स, उनके बिहेवियर को तुमने अपनी पूरी जिंदगी दे रखी है। भाई ये कैसे बिहेव करता है ऐसे में, ये ऐसा है, ये वैसा है, खुद को कभी जाना ही नहीं बैठ के। तो अपने इंटरेस्ट भी, अपनी हॉबीज भी हम चैट जीपीटी से लिखवा रहे होते हैं कि मुझे क्या पसंद है जिंदगी में करना, वो मुझे एआई बताएगा आके, वो मुझे गूगल बताएगा एआई से पहले आके। पर ऐसा क्यों है कि एक चीज जिससे कि सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, लव सब कुछ गारंटीड है, एंड दैट इज टू मेक राइट डिसीजंस ऑन टॉप ऑफ राइट डिसीजंस, हमने वही आउटसोर्स कर रखा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की पावर ही हमने
अब एआई को दे दी है या फिर हमने किसी दोस्त को दे दी है कि भाई तू लेके दे दे मुझे डिसीजन, तू करा दे मेरी जिंदगी लीड, मैं नहीं कर पाऊंगा अपनी जिंदगी लीड खुद से, तू बता दे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, तू बता दे मैं इस चीज से कैसे मूव ऑन करूं, तू बता दे मैं क्या करूं। हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, तो किसी और के पास ही जाओगे ना। चल यार निपुण, हमने ये तो समझ लिया, आ गया भाई हमें समझ कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। समझ गए हम, पर जाने कैसे, समझे कैसे, बता रहा हूं, बट जस्ट गिव मी 2 more minutes, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो भाई मैं नहीं कह रहा कि आंखें बंद करके बैठना चालू करो, डेली 15 से 20 मिनट फोकस ऑन योर ब्रेथ्स, नन ऑफ दैट, बिकॉज आई नो यहां कोई ऐसा कुछ करने वाला है नहीं। और एक बात और बता दूं कि जब तक खुद को समझोगे नहीं तब तक ये करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। 15 मिनट आंखें बंद करके घर में बैठ भी जाओगे तो बाहर निकल के तो तुम्हारा मन किसी के साथ धोखा करने का ही करेगा ना, घूस देने का करेगा, झूठ बोल के सामने वाले को बेवकूफ बनाने का करेगा अपने फायदे के लिए। तो ये ढोंग तो करना मत। ठीक है, आंखें बंद करके बैठने का, सांसों पे ध्यान लगाने का, उस फोकस को बढ़ा के करोगे भी क्या, जिससे दुनिया में घपलेबाजी या धोखेबाजी ही करनी हो तुम्हें। समझ रहे हो? आई एम गिविंग यू अ मोर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन बाय विच धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर तुम खुलना स्टार्ट करोगे अपने ही आगे और किसके आगे। तो बहुत सिंपल है, मेरे ना 2-2.5 साल पहले एक रूटीन होता था विच हेल्ड मी अ लॉट, और जहां से मेरी भी जर्नी शायद स्टार्ट हुई थी खुद को समझने की। मैं क्या करता था, रात को सोने से पहले खुद को एक क्वेश्चन दे देता था, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज माई डीपेस्ट फियर, और अपनी बेवकूफी से बचने के लिए उसमें से हाइट का डर, सांप के डर जैसे आंसर निकाल देता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक थ्रू दिस माई होल रूटीन ऑफ मी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ट्रिमिंग माई बियर्ड, ब्रशिंग माई टीथ और टेकिंग माई शावर। ठीक है, एंड बाय द टाइम आई गो टू बेड मुझे आंसर मिल ही जाता था। अब ये क्वेश्चंस लाइक कैसे जाएं, इनको सोचने का टाइम है किसके पास? खैर टाइम तो बहुत है तुम्हारे पास, मुझे पता है, इंस्टाग्राम का अपना कभी डेली एक्टिविटी चेक कर लो तो पता चल जाएगा, बट फिलहाल तुम बहुत ही बेसिक वे से स्टार्ट करो। इट इज द इजीएस्ट वे यू कैन स्टार्ट इट। कॉपी लो, उसमें 12-15 क्वेश्चंस, डीपली साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ लिख लो। मैं नीचे पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे तुम डाउनलोड कर लेना, तुम वहीं से स्टार्ट कर लो। और इसके बाद जब तुम इन्हें आंसर्स कर लो, देयर इज वन मोर वे यू कैन डू, दैट इज कॉल्ड द सोक्रेटिक वे ऑफ क्वेश्चनिंग। इस मेथड में हम क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस निकालते हैं जब तक कि सच तक ना पहुंच जाए। जैसे कि मैंने खुद को एक स्टेटमेंट दे दिया, सक्सेस इक्वल्स टू मनी। अब आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। इससे मुझे एक वेग सी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके बाद कैन समवन बी रिच बट फील अनफुलफिल्ड। इससे जो पिछले क्वेश्चन में हमने अज्यूम करी थी सक्सेस की डेफिनेशन, वो हल्की सी टेस्ट आउट होगी। उसके बाद आप पूछ लो कि डू आई नो एनीवन हु इज सक्सेसफुल बट नॉट रिच। इससे एक्सप्लेनेशंस रूल आउट कर पाओगे। आगे यू कैन आस्क, इफ सक्सेस इज ओनली अबाउट मनी, व्हाई डू सो मेनी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स स्टिल स्ट्रगल विद डिप्रेशन और लोनलीनेस। समझ रहे हो? उसके आगे आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट इफ समवन डेडिकेट्स देयर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स एंड लिव मॉडेस्टली, वुड यू कॉल देम अनसक्सेसफुल। मतलब मेरी बात का मतलब समझो, यहां पे हमारा गोल खुद से आर्ग्यू करने का नहीं है, सच तक पहुंचने का है। और अगर सच्ची लाइफ जीना चाहते हो ना, तो उसके लिए पहले अपने आप को सच तक पहुंचाना ही पड़ेगा। पहले अभी हमने बात करी थी ना थॉट्स की और एक्शंस की, तो थॉट ने तो तुम्हें बता दिया है कि मनी इज इक्वल्स टू सक्सेस, बट क्या ये तुम्हारी आत्मा भी मानती है? तो वहां तक तो तुम्हें बेटा सवाल करके ही पहुंचना पड़ेगा अपने आप से। इससे एक और चीज बड़ी मजेदार होगी, दैट इज यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर कॉन्ट्राडिक्शंस। तुम कह रहे हो मुझे पीस चाहिए जिंदगी में, बट तुम अपनी पूरी रात स्क्रॉल कर करके दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर कर करके लगा देते हो। तुम कह रहे हो मुझे सच्चा प्यार चाहिए जिंदगी में, पर जब वो सच्चा प्यार मिलता है तो तुम्हें कभी कभी घुटन ही फील होने लग जाती है कि सच्चे प्यार का तो भाई काम ही है कि तुम्हें वो इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, तुम्हें सच की ओर धकेलेगा, तुम्हें मीठी मीठी बातों से बचाएगा, अटेंशन शायद ना भी दे लेकिन तुम्हें इंसान जिंदगी में उठाएगा, लेकिन फिर वो तुमसे झिलेगा नहीं। तुम कहते हो कि मुझे एम्पैथेटिक और काइंड होना चाहिए जिंदगी में। तुम दुनिया को भी यही बात बोलते हो कि एम्पैथेटिक बनो या काइंड बनो, और अपने अपने गॉड्स की पूजा भी करोगे और उनका दूसरों के आगे फ्लेक्स भी करोगे कि भाई मेरे गॉड ने तो इतने सैक्रिफाइसेस करे अपनी जिंदगी में। लेकिन फिर दुनिया में जाके अपने फायदे के लिए धोखा देने के लिए इंसान को मौका मिलते ही रेडी रहोगे कि इसे कब पागल बनाऊं और मैं इसे लूटूं।
समझ रहे हो? और तुम जानते हो कि कहां कहां तुम किसको किन किन चीजों में लूट सकते हो। एक ही जिंदगी मिली है, उसे सच में ऐसे जीना चाहते हो? अब समझो होता क्या है, व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग, एक एक करके, सिर्फ कॉग्निटिवली लेवल पे नहीं, दिमाग के लेवल पे भी नहीं, बस एक्सपीरियंशली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एंड योर कॉन्ट्राडिक्शंस। तो तुम जीना सीख जाते हो, जिंदगी में नाचना सीख जाते हो।